हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइटेड ट्रेडिंग पाथ। और हमने पिछले दिन जैसे कि 25 मई को हमने ट्रेड किया था। पर मैं वो उस दिन रिकॉर्ड नहीं कर पाया था वीडियोस, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड लेने के कुछ टाइम के बाद ही यहाँ पे चला गया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि अगर मैं रिकॉर्ड भी कर लेता तो मैं अपलोड नहीं कर पाता, इसलिए मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया। और मैं बस अपना कुछ किताबें पढ़ रहा था। और उस टाइम के बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी आएगा तब हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो आज मॉर्निंग में जब इलेक्ट्रिसिटी आया उस टाइम पे उसके बाद मैंने आज मार्केट देखना पहले सही समझा। और अभी मैं, क्योंकि आज हमने ट्रेड नहीं लिया, आज 26 मई को हमने ट्रेड नहीं लिया, तो मैं उसको बताऊंगा कि क्यों नहीं लिया। और आज इतना अच्छा रैली दिया है मार्केट ने, फिर भी मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्या रीज़न है उसके पीछे, हम वो भी देखेंगे। लेकिन पहले हम देखेंगे कि हम कल क्या ट्रेड लिए थे और उसमें क्या क्या गलतियाँ किया, क्या क्या सीखे, और क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, वो सब हम देखेंगे उसमें। ठीक है, तो चलिए फिर हम चार्ट पे चले जाते हैं। हमने पहला जो ट्रेड लिया था ना, वो 25 मई को 19 को लिया था। ठीक है, तो 9:19 पे हमने पहला ट्रेड लिया। 9:19 पे एग्जैक्ट यहाँ पे हमने कौन पुट साइड का ट्रेड लिया है, मुझे जहाँ तक याद है हमने पुट साइड का ट्रेड लिया 9:19 पे एग्जैक्टली। यहाँ पे देखिए पुट साइड का 9:19 पे 129 पे हमने परचेज़ किया था। स्ट्राइक प्राइस शायद आप लोगों को दिख ही गया होगा। तो यहाँ पे हमने परचेज़ किया। आप बोलेंगे कि मैंने यहाँ पे क्यों मैंने पुट साइड के लिए ट्रेड लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो प्राइस एक्शन मुझे दिख रहा था ना, और यहाँ पे शायद एक लेवल भी था, जहाँ तक मुझे पता है 680 से 69 के आसपास ऐसा कुछ लेवल था। ठीक है, बिल्कुल इसी जगह के आप आसपास। तो जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया ना, और यहाँ पे ऐसे मतलब ये जो कैंडल क्रिएट किया, ये जो ग्रीन कैंडल क्रिएट किया ना, ये ब्रेकआउट के बाद ऐसा कैंडल यूजुअली नहीं होता। उसके उसके ये एक्चुअली बाय जो लिक्विडिटी क्रिएट करने जैसा लिक्विडिटी क्रिएट करता है ये इस तरीके का कैंडल। और लिक्विडिटी क्रिएट करता है तो जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना, तो वहाँ पे वो लोग बहुत एग्रेसिवली एंट्री लेते हैं। और सिनेरियो और एक रीज़न था, जहाँ ये प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास ही था। तो मैं कन्विक्शन के साथ साथ मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया पुट साइड का, और हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक भी किया है शायद। हाँ, 129 से 179 तक करीब करीब हमने 50 पॉइंट का कैप्चर किया है यहाँ पे। ठीक है, तो 50 पॉइंट हमने यहाँ पे कैप्चर कर लिया। 931 पे हमने एग्जिट किया, 931 करीब करीब यहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया। अब आप बोलेंगे कि मैंने यहाँ पे क्यों एग्जिट किया, क्योंकि देखो ये जो लेवल है ना 931 पे मैंने जब एग्जिट किया, देखो 500 का लेवल आसपास ही है, 500 का लेवल बिल्कुल आसपास है। अब यहाँ से 30 पॉइंट के लिए ना, मैं 500 के लेवल को टेस्ट करने के लिए मैं रुका नहीं। मेरे को प्रॉफिट दिखा, मैंने बुक कर लिया वहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से एक रिजेक्शन तो आएगा, रिजेक्शन आएगा तो पूरा खा जाएगा मेरा प्रॉफिट। ठीक है, तो मैंने इसीलिए बुक कर लिया उसको, तुरंत बुक कर लिया। हालांकि ये जो रिजेक्शन आया इसी में बहुत मतलब प्रॉफिट को लॉस में दिखा रहा था, फिर मैंने इसको होल्ड ही किया, फिर यहाँ पे जाके मैंने एग्जिट किया। और उसके साथ साथ एक ये जो कैंडल बना के रखा है ना, ये वाला कैंडल बहुत ही डेंजरस कैंडल होता है। तो इसके बाद मैं यूजुअली मुझे तो इतना ज़्यादा कन्विक्शन नहीं मिलता है ट्रेड में रहने के लिए, तो मैं एग्ज़िट कर गया वहाँ पे। ठीक है, तो और इसके बाद हमने एंट्री लिया है 933 को एंट्री लिया है, और एक पुट साइड के लिए एंट्री लिया है। ठीक है, अब 933 को क्या हो गया कि मुझे यहाँ पे दिखा कि मार्केट में जो मतलब यहाँ पे ऐसा मतलब 500 के लेवल के आसपास है, फिर भी ऐसा मतलब क्यों, मतलब मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया। जिस लॉजिक के ऊपर मैंने एग्जिट किया उसी लॉजिक के ऊपर, उसके अगेंस्ट में इमीडिएट मैंने पुट साइड का ही एंट्री ले लिया। अब ये तो मुझे ऐसा लगा कि चलो अगर इन इन केस, ठीक है, मेरे को प्रॉफिट हो गया मॉर्निंग में, तो मैं एक बेट किया कि मैं प्रॉफिट के ऊपर बेट लेता हूँ कि इन एनी केस अगर ये 500 के लेवल को ब्रेक करता है, 500 के लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, और उसके बाद ना 300 के लेवल के आसपास आना चाहिए इसको। ठीक है, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, अगर इन एनी केस अगर ब्रेक कर जाता है ना, जैसे कि ये वाला कैंडल क्रिएट हो, इसके बाद अगर कंटिन्यूस रैली आ जाता, ठीक है, तो मतलब
एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमको हो सकता था। तो इस बेसिस के ऊपर हमने एक एंट्री ले लिया, लेकिन उसका 10 मिनट बाद ही शायद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और वो भी 29 पॉइंट का स्टॉप लॉस, या इसको 30 पॉइंट ही मान लीजिए, ठीक है। हमने 50 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया और 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है। फिर भी हमारे पास थोड़ा बहुत प्रॉफिट था, और मैंने उसके ऊपर मैंने सोचा चलो ठीक है, अब थोड़ा बहुत और प्रॉफिट बचा है। मैंने एक गलती क्या किया इसमें कि मेरा जब प्रॉफिट हुआ ना, तो मैं निकला नहीं मार्केट से। मुझे करना चाहिए था कि मुझे निकल जाना चाहिए था मार्केट से, पर मैं उसी पे बैठा रहा। मैंने लालच किया वहाँ पे, ग्रीड की वजह से वहाँ पे मैंने और एक एंट्री लिया, ठीक है, और एक फुट साइड एंट्री लिया। कब? 10:26 पे, ठीक है, 10:26 पे मैंने एक और एंट्री लिया। 10:26 पे कहाँ पे? देखो, ठीक है, मैंने बिल्कुल उसी लेवल के आसपास फिर से एंट्री लिया, जबकि मुझे लेना कहाँ पे चाहिए थे, यहाँ पे मैंने फिर से एंट्री लिया जब मार्केट 500 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आ गया। अब जब यहाँ पे आ गया ना, तो सिनेरियो ऐसा है कि जब मैं यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री ले रहा हूँ, तो और एक पुल बैक आना चाहिए ना। मार्केट चाहे रैली दे दे नीचे साइड, लेकिन एक पुल बैक तो आना ही है ना। और पुल बैक में मैंने स्टॉप लॉस इतना छोटा रख रहा था कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। देखो, मार्केट में जब यहाँ पे मोमेंटम आया था ना, तो तब मुझे तभी इनिशिएट करना चाहिए था, पर मुझे मतलब पता नहीं, लाइव मार्केट में मैं समझ नहीं पाया कि ये वाला डायरेक्ट रैली दे देगा या फिर नहीं, क्योंकि सेलर्स के स्टॉप लॉसेस ऊपर ही तो अवेलेबल है, तो मार्केट चाहे तो ऊपर साइड जा सकता है, ठीक है। उसके ऊपर निफ्टी जिस तरीके का बुलिशनेस है निफ्टी में, बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई के पास ही है, तो ऐसा नहीं है कि ये 43,600 के आसपास है तो नहीं जा सकता। बैंक निफ्टी एक दिन में आराम से जा सकता है। 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ है ही नहीं, तो चाहे तो जा सकता है। तो फिर मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और मेरा स्टॉप लॉस फिर हिट हो गया। कितने बजे? 10:38 पे, 12 मिनट बाद फिर हमने एक लॉस दे दिया। कितने का लॉस ना? 33 पॉइंट का लॉस हमने दिया, और हम नेट लॉस में आ गए। अब इसके बाद ना, इसमें देने के बाद ना, मैंने सोच लिया कि चलो अब छोटा मोटा लॉस हो ही गया है, तो ठीक है, आज बंद कर देते हैं ट्रेड। लेकिन अंदर का जो कीड़ा रहता है ना, ठीक है, वो फुदकता रहता है जब तक मार्केट चलता रहता है। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। रीज़न क्योंकि अभी तक मेरे पास क्लैरिटी नहीं है मार्केट बिहेवियर के रिगार्डिंग, बहुत अच्छा क्लैरिटी नहीं है। मैं वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, मैं मार्केट चार्ट्स देख रहा हूँ, मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे। पहले देखिए, अब से मेरे को 2-3 महीने पहले जितना समझ में आता था, अब उससे बेटर आने लगा है समझ में, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि और भी बहुत ज़्यादा जानना बाकी है, क्योंकि पूरा तो देखो, मार्केट में पता नहीं मैं पूरा जान पाऊंगा कि नहीं, कितना जान पाएंगे वो भी नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट मैं डेवलप करूंगा इतना मुझे पता है। और मैं ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं रोज रेगुलरली लर्न करता हूँ, चार्ट देखता रहता हूँ कि चार्ट में क्या बिहेवियर हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये कोशिश करता हूँ समझने की, ठीक है। तो 10:38 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर 10:40 पे फिर देखो, मैंने पुट साइड का पोजीशन, मैंने एक व्यू मैंने पकड़ के रखा तो पकड़ के ही रखा, मैंने छोड़ा नहीं कि क्या सिनेरियो हो रहा है। पुट साइड तो पुट साइड का ही व्यू। इसका रीज़न एक है कि उससे पहला दिन जो शायद मार्केट ने क्लोजिंग दिया था ना, 1 मिनट देख लेने दो मुझे, 1 आवर में मार्केट में क्लोजिंग कहाँ पे दिया था? 24 को देखो, क्लोजिंग ऐसा दिया था ना। इसके बाद ना मार्केट उसी लेवल पे ओपन हुआ, तो मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि अब मार्केट अब जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। अगर जाना भी है तो पहले यहाँ से बियरिश होना है। तो मैंने पूरा दिन बियरिश होने का ही मॉर्निंग में सोचा, ठीक है, पूरा मेरा व्यू बियरिश का ही था। तो बियरिश व्यू लेने के लिए मैंने यहाँ पे फिर एक 10:40 पे एक और एंट्री इनिशिएट किया। अब देखो, एक और एंट्री इनिशिएट 40 में इनिशिएट किया। वहाँ पे क्या सिनेरियो हुआ मैं दिखा रहा हूँ आपको। 10:40 यहाँ पे हमने इनिशिएट किया, ठीक है। 10:40 पे यहाँ पे इनिशिएट किया। फिर मार्केट घुमा 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 घुमा, और हमने क्या किया, हमने 58 पे हमने खुद एग्जिट किया इसको। पुट साइड का एग्जिट क्यों किया? क्योंकि मार्केट ना होल्ड कर रहा है यहाँ पे, और जिस तरीके का प्राइस एक्शन दिखा रहा है, बार बार यहाँ पे जाके ट्रैप कर रहा है, ट्रैप कर रहा है, ट्रैप कर रहा है। तो हमने यहाँ पे जब 40 पे एंट्री लिया था ना, जब मार्केट उसके आसपास ही था, तो हमने एग्जिट कर दिया, ठीक है। कि यहाँ से शायद एक पॉसिबिलिटी है कि रिवर्सल का एक पॉसिबिलिटी मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर बाई चांस रिवर्सल हो गया ना, यहाँ से बहुत अच्छा अप रैली आ सकता था, ठीक है। तो इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया, ठीक है।
तो मैंने वो पोजीशन एग्जिट किया 10:58 पे। उसके बाद 11:34 पे 11:34 को मैंने एक और पोजीशन लिया पुट साइड का 99 पे, ठीक है, 99 पे एक और पोजीशन लिया, जिसमें 34 मिनट पे 11:34 में यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे क्यों लिया मैंने पोजीशन, क्योंकि देखो अब जिस लेवल को बार बार टेस्ट कर रहा था ना, अब उसका ब्रेकडाउन हो चुका है। अब मेरे को ये समझना चाहिए था कि यहाँ पे लिक्विडिटी हाई हो गया ना, लिक्विडिटी, ये जो कैंडल बनाया ना, इसके बाद लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है मार्केट। मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट किया, उसके बाद इतना वीक बायर्स दिखा रहा है। उसके बाद देखो बायर्स दिखाने के बाद जो 33 में ये जो कैंडल बनाया, 32 में ये जो कैंडल बनाया ना, रेड कैंडल, अगर मार्केट को गिरना ही था तो इसी कैंडल में गिर जाता ना। इसके बाद जब ऐसा डोजी इमीडिएट रिजेक्शन, तो डायरेक्ट गिर जाता, इसके बाद गिरा नहीं। तो मैंने ये लाइव मार्केट में ये ध्यान ही नहीं रहता है ज़्यादातर मेरे को। तो ये रहता है, तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा अब से कि ये जब कैंडल बनाया ना इस तरीके का, तो इसमें क्या दिख रहा है कि सेलर्स में स्ट्रेंथ ख़त्म हो चुका है। इतना आ रहा है थक जा रहा है, इतना आ रहा है थक जा रहा है, इतना आ रहा है थक जा रहा है, तो स्ट्रेंथ है नहीं, अभी ख़त्म होने लगा है। तो बायर्स अभी थोड़ा इसमें इनिशिएशन लेना चाहिए बायर्स को। तो बायर्स ने क्या किया, यहाँ से पुल बैक लिया और हमारा स्टॉप लॉस हिट करवा दिया शायद, ठीक है, जो कि 49 में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। 49 पे मार्केट कहाँ पे था, यहाँ पे इस कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब इसके बाद बस यहीं पे हमारा शायद कुछ लॉस हो गया, पता नहीं, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। 927 का लॉस हो गया, और हमारा टैक्स मिला के यहाँ पे ब्रोकरेज वगैरह जो चार्जेस वगैरह मिला के हमारा 1.19K का लॉस हो गया है। अब इसके बाद ना कैपिटल हमारे पास बस 2,000 रुपये का बचा था, लिटरली 2,000 रुपये का बचा था। आप यहाँ पे देख सकते हो 2,000 रुपये का ही कैपिटल बचा हुआ है अभी। अब इसमें हम ट्रेड नहीं ले सकते थे, ठीक है, इसमें क्योंकि ट्रेड नहीं ले सकते थे तो हमने ट्रेड लिया नहीं अब, और आज भी इसी के कारण हम ट्रेड नहीं ले पाए। हालांकि आज हमारा मॉर्निंग में जो हम ट्रेड लेने की सोच रहे थे, यहाँ पे जब मार्केट ना लॉन्गर टर्म में, लॉन्गर व्यू में ना ये बुलिश है, ठीक है। आपको लगेगा कि मैं ये क्या बता रहा हूँ कि बुलिश कैसे है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे आपको अगर मैं एक बिगर टाइम फ्रेम में दिखाऊँ ना, 15 मिनट पे आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सब हटा देते हैं। देखो मार्केट क्या कर रहा है, बार बार इसी लेवल को ये जो लेवल है ना, ये लेवल बहुत क्रूशियल लेवल है, ठीक है। एक सेकेंड, मैं सब हटा दे रहा हूँ ताकि मैं फिर से ड्रॉ करके दिखा सकूँ आप लोगों को। ये जो लेवल है ना मार्केट का, एग्जैक्ट ये वाला लेवल, ये बहुत क्रूशियल लेवल है। यहाँ पे बार बार जाके पहले तो रिजेक्शन लिया, फिर जब गया ऊपर तो यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है। अब इसके बाद ना यहाँ से पिछले दिन भी इतना अच्छा मतलब रैली दिया मार्केट ने लास्ट आवर में, तो यहाँ से ना एक और उसके बाद मॉर्निंग में देखो गैप अप ओपन हुआ, सेलिंग में तो आया, इतना अच्छा सेलिंग कैंडल बनाया, लेकिन उसके बाद देखो जो वीकनेस था ना मार्केट में, इतना वीकनेस क्रिएट किया बिगर टाइम फ्रेम में, तो मुझे बिल्कुल समझ में आ गया था कि मार्केट रैली देने वाला है अपसाइड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रेड लेना चाहते थे पर हम ट्रेड नहीं ले पाए, ठीक है। देखो अब इसके लिए मुझे कैपिटल बचाना पड़ेगा, जो कि मुझे समझ में आ गया है कि पहले कैपिटल बचाओ मार्केट में, तभी जाके मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे, और ट्रेड कर पाएंगे तो ही हम पैसा कमा पाएंगे। क्योंकि अगर कैपिटल ही नहीं होगा तो हम पैसा कैसे कमाएंगे मार्केट में, है ना। तो कैपिटल अगर एग्जॉस्ट हो जाएगा तो कैसे करेंगे। अब 2,000 रुपीज़ है तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें ये जो कुछ दिन होगा ना, जो दिन हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे, तो इसमें मैं पेशेंस और बहुत ज़्यादा पेशेंस प्रैक्टिस करूँगा इस टाइम में। और मैं ट्रेड ना लेने के लिए जो मतलब एक तो है मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मैं ट्रेड नहीं ले पाऊँगा, कैपिटल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, उस मार्केट को देखना, ये जो देखने की जो हैबिट है, ये कुछ दिनों तक मैं इसमें फॉर्म करना चाहूँगा, जो मार्केट में देख रहा हूँ। और मैं रेगुलर अपडेट करूँगा। अब से वीडियो शायद बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि ट्रेड नहीं ले रहे हैं, तो जो व्यूज़ रहेगा बस उसी के ऊपर मार्केट में रहेंगे। अगर मेरा कुछ लॉस होता है या प्रॉफिट होता है वो भी हम मतलब उसके रिगार्डिंग एंट्री व एग्ज़िट वगैरह कहाँ पे मुझे लगा, अब से मैं मार्क करता जाऊँगा, ठीक है। जैसे मतलब डॉट दे के यहाँ पे ऐसे एक शायद ऑप्शन है सर्कल का, इस तरीके का एक
मैं ऐसे मार्क करके रखूँगा ताकि मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन कर सकूँ कि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे एंट्री ले सकते थे हम, यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। और अब मैं जेन्युइन बताऊँगा कि ऐसा नहीं कि मार्केट क्लोज होने के बाद मार्केट में प्रॉफिट दिखा तो अच्छा प्रॉफिट हो गया, तो आप लोग बोलेंगे कि जब मैं ट्रेड लेता हूँ तब मेरा लॉस कैसे हो जाता है इतना ज़्यादा, है ना। तो ऐसा नहीं है, मेरा जेन्युइन रहता है। आप तो देख ही रहे हैं कि जर्नी में जैसा मेरा जो लॉस हो रहा है मैं पूरा शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। जिस तरीके का जर्नी है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ अभी, अगर मैं कहीं पे भी बाहर जाता हूँ, जैसे कि अभी इतना लॉस हो गया तो मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, तो मैं थोड़ा निकलूँगा। मेरे भैया का थोड़ा तबीयत ख़राब है, मैं वो भी करूँगा। शायद मैं ब्लॉगिंग भी कर सकता हूँ, ठीक है, अभी 1-2 दिन के बाद ब्लॉग में भी आ सकता हूँ कि मैं जाऊँगा कहीं पे, वहाँ पे हम व्लॉगिंग करेंगे। ब्लॉग करके मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ जब ट्रेड नहीं लेता हूँ, जब मार्केट में नहीं रहता हूँ, तो मैं पूरा आप लोगों को ब्लॉगिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो सिनेरियो रह रहा है कि जो एंट्री एग्ज़िट जो रहेगा वो भी, और मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कोई भी बंदा है जो जिसको पता है, जो मेरा वीडियोस बाय एनी चांस देख रहा है, जिसको एटलीस्ट मेरे से ज़्यादा पता है, या फिर जो जान रहे हैं अभी भी सीख रहे हैं, वो अगर मेरे साथ डिस्कस करके मतलब और भी अच्छे से मैं भी ग्रो कर सकता हूँ, वो भी ग्रो कर सकता है। तो देखिए, एक चीज़ होता है ना, मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को बोला कि मेरे साथ चल भाई डिस्कस कर लेते हैं, साथ में डिस्कस करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहेगा मार्केट का, मार्केट बिहेवियर का। वो लोग ट्रेडर्स नहीं है, लेकिन जो भी मतलब नल्ले बैठे हुए हैं, नल्ले मतलब खाली बैठे हुए हैं, तो उनको मैं बताया, लेकिन वो लोग बोले ठीक है भाई, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं ट्रेड करूँगा। लेकिन जब मैं दूसरी बार कॉल कर रहा हूँ ना, वो कॉल ही नहीं उठाते हैं, ठीक है। तो मुझे इतना समझ में आ गया कि जो लोग डेडिकेटेड है ना, बस उनके लिए ये वीडियो है। जो डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं ट्रेडिंग, जो डेडिकेशन के साथ सीखना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, बस बस वही लोग मेरा वीडियोस देखें प्लीज़, ठीक है। और वही लोग मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरा कांटेक्ट नंबर हर एक वीडियो में, हर एक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, हम ग्रुप बना सकते हैं जहाँ पे अगर एक से ज़्यादा मेंबर होता है। आज आप अभी ग्रुप नहीं बनाते हैं, चलिए पहले आप लोग नॉर्मली कांटेक्ट कॉल पे बात करते हैं, ठीक है। कॉल पे बात करते हैं, यहाँ पे हम जो स्क्रीन शेयर करके अगर मेरा स्क्रीन शेयर करके फिर मैं आप लोगों के साथ मतलब आपके डिवाइस में आप मेरे स्क्रीन शेयर कर दूंगा, वहाँ पे हम जो लॉजिक्स हैं, अंडरस्टैंडिंग है, रीजंस हैं, सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं जिस किसी को भी। लेकिन भाई थोड़ा डेडिकेशन चाहिए, ठीक है। डेडिकेशन के अलावा नहीं होगा, ठीक है। साथ में डिस्कस करेंगे ना, तो आप लोगों के पास भी बहुत सारा क्वेश्चंस होगा, मेरे पास भी बहुत सारा क्वेश्चंस है। अगर आप लोगों को पता है तो मैं भी वो पूछूंगा, अगर आप लोगों को नहीं पता, हम लोग साथ में मिलके फिगर आउट करेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, डिस्कस करेंगे बार बार। कभी कभार क्या होता है ना, मेरे माइंड में कुछ नहीं क्लिक कर रहा है, आप लोगों के माइंड में क्लिक कर रहा है, तो ऐसा सिनेरियो रहेगा ना, तो आप लोग प्लीज़ मतलब जुड़िए मेरे साथ, ठीक है। यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से हम लोग साथ में मिलकर सीख सकते हैं। और बस कुछ नहीं, अभी तो फ़िलहाल इतना ही है, ट्रेड हमने ऐसा इतना ही किया है, ठीक है। एनीवेज, थैंक यू फॉर कमिंग एंड वाचिंग आवर चैनल। और हाँ, बहुत अच्छे से आप लोगों ने सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा व्यूज़ भी जा रहा है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का, ठीक है। थैंक यू।